आज सौगंध खा के जज्जो लाख बने लाख बिगड़े, कब हमको की झूठी गवाही न दियो। और हमें तो पता नहीं है जे ने झूठी गवाही दई होए, तुम जा हो का हम ते खड़े हो के कह रहे उसके परिवार में अकाल मौतें भई हुन्ने और हुन्ने अकाल मौत होते उसके घर में, जवान मरत हैं जे को झूठी गवाही देते। भगवान को डरा के भी रहो। अब 2-5 हजार के स्वार्थ में, तनक से स्वार्थ में तो तुमने लेके कोनो विधवा दो, पर जो ना वो को डंडा टूटे ऊपर। आज जाई तो वही समझ में नहीं आ रही यार। आज को आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर दे। हमने खुदाई कर दी, हमें भी हो गई। अब जे ले आ रहा दद्दा हरे मिठाई के डिब्बा, हमारे का दीन के, अरे कहूं हमने में से 2 ही खा लें तो हमारे घर भर के रिश्तेदार तक साल भर खाए मिठाई। हमें हो गई शुगर। अब तुम कछु धरे रहो, हम करें का? जे जे जी लाल गाल पर इनके दद्दा हर के हमारे संगवाओं के लाल गाल पर इन्हें भारी मिठाई आने लगने नहीं है। वो हमें बता खा रहा है जी। वो एक दिन तो यही बतिया रहे थे, कही रे अब तो खूब खा ली, कहीं काहे के लिए, कहा पता कब शुगर हो जाए ना गुरुजी कहीं का थूक जाए। हम लोग जा भी सही है कि खा ले रे, कहा पता कब कागत हो जाए। आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे। बीपी वाले को नमक से बड़ी दिक्कत हो, तो तुमने शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दो, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दो। भगवान के डर से रे बेईमानी को खावो बंद काय नहीं कर रहा है। डॉक्टर से तो बचाई जाओ, कोलेस्ट्रॉल शुगर से तो बचाई जाओ, पर भगवान से कैसे बचो? उसको न्याय बहुत खतरनाक है रे। सोचने को तक मौका नहीं मिले जब वो अपनी पे आउट है। तो हिरणी बोली के बहेली अगर मैं लौट के न आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो झूठी गवाही देने वाले को लगता है। हिरणी चली गई, हिरणी का पति ढूंढता ढूंढता आया, बहेलिया ने फिर बाण चढ़ाया। हिरण बोला, ए रुक जाओ बहेलिया, आज सुबह से मेरी पत्नी का पता नहीं है, मैं पत्नी को ढूंढकर बच्चों के पास कर दूं, फिर तू मुझे मार डालना। बहेलिया बोलो नहीं आए तो? हिरण बोला, मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना गौ माता के नाम का अन्न खाने वाले को पाप लगता है। आप उन्होंने पढ़ो ही कालिदास जी के को में। अब तुम्हारे सब विद्वान भाव लगाइयो, एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खोपड़ी में, शब्द पकड़ जाइयो, एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खोपड़ी में दारू भरे हैं और कौवा को मांस बना रही। अब मैं पवित्र का बचो बताओ, मरघटा की आगी, कौवा को मांस। कौवा को मांस सबसे निकृष्ट मानूंगा, सबसे निकृष्ट मांस माना जाता है कौवा का। मरघटा की आगी पे चंडालन मनुष्य की खोपड़ी में दारू भर के कौवा को मांस पका रही और वो पत्ता से ढांके। उधर से एक संत निकले, बोले काय चंडालन का बना रही? बोले मांस बना रहे। उन्हें पूरी बताई, बोले बताओ पवित्र का है, कौन की नजर परे से जो खराब हो जाए। बोली अगर तैसे कौन ऐसो न कर गाओ जिन्हें गैया के नाव कोई कन्न को दानो खा लो हुए तो जो हम मांस फेंक दे हैं फिर खे हैं ने। कितना निकृष्ट पैसा होता है गौ माता के नाम का। मैं यहां तक एक बात और कह रहा हूं, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना। अगर कोई यजमान कभी किसी ब्राह्मण को गौदान करे और गैया ना दे और पैसा दे देगा, तो उस ब्राह्मण को वो पैसा अपने घर खर्च में नहीं लेना चाहिए। चारों लेके
चुनी लेके चापर लेके गैया खुआ दो। हर धन ब्राह्मण माला की दम पे पचा ले, पर गैया के नाम को पैसा न पचा पे। जिस दिन गैया के नाम का किसी ने दान लेके खा लिया, उसी दिन से उसका पतन चालू हो गया। उसी दिन से उसको पतन कहा। हिरण गया, हिरणी गई। हिरण ने कहा हम जाएंगे, हिरणी बोली हम जाएंगे। हम वचन दे के आए, वो बोले हम वचन दे के आए। तो चारों बच्चा बोले कि जब तुम दो ही जने जाओ तो हमोरे का कर। हिरण की एक बहन भी हती, बोले अब हम का कर हैं। तो सात ही लौटे, वचन निभावे। सातों लौटे। बहेलिया तो खुश होगा कि बारे हमने तो लौटाए थे 2 और लौट रहा है 5 ज्यादा माने 7। बहेलिया खुश होगा कि धन्य रे भारत के जानवर, मेरे भारत के जानवर भी अच्छे होते हैं। आइए महाराज जी, हमारे बालाजी धाम से परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी 108 श्री विष्णुदास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। विराज। श्री सीतानाथ भगवान की। बहेलिया पेड़ पे बैठा बैठा प्रसन्न हो गया। मैंने 2 भेजे थे, 5 लौटे, पर धन्य है भारत के इन जानवरों को जो बात के पक्के रहे। कालिदास जी ने एक और लिखो है, साहित्य पढ़ियो तुम, उन्होंने पढ़ो हो तो। एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो पीछे पड़ो तो शेर। आदमी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। आदमी ने सोची अब तुम्हारा ही अब नहीं बच रहा है, सो कोई पेड़ दिखानो जैसे जो सर रहा है, जो सीते लगो है। वो जल्दी जल्दी पेड़े पे चढ़ो और आधे पेड़े पे पहुंचो और ऊपर को देखो सो वो पेरे रीछ बैठो। तो उसने कही अब मर गए। आगे कुगा पीछे खाई। अब क्या करिए? अच्छा जब ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करो? आदमी कहने लगा भज्जा अब तो ऐसी स्थिति बनी, आगे कुगा पीछे खाई, अब गिरने पर। अच्छा जैसे मान चलो तुम पे जाओ तो क्या करो? ऐसे में कुगा में गिर जा, काशों में लगी रहे थे छिड़िए, चढ़ के आ जाओ ऊपर, अकम खाई में गिर गए तो मार जाओ। वो में चढ़ भी जगह नहीं, छिड़िए कहाँ रहे खाई में, ऐसे कुगा में कूद पर वगैरह ऐसी स्थिति आए। कांप गया वो व्यक्ति। भालू ने कहा ए इंसान डरो मत, आ जाओ, मैंने तुम्हें प्राण दान दिए। आदमी होता ना धीरज सो बंदो, चढ़ गो बैठ गो डगार पे। शेर नीचे बैठो है, भालू और आदमी ऊपर। शेर बोलो भालू एक धक्का दे दो। जो आदमी आए को भरोसा न करो, और अगर तुमने आदमी को धक्का दे दो तो हम वचन दे रहा है जिंदगी में तुम्हें खेहे ने। भालू बोलो भली खाली को मन हम बात से तो नहीं हटे, अब हम धक्का नहीं दे। शेर बोलो तो अब कब आऊं, तोता रहो 2 जने, अब हम 2 ही को निपटे। शेर बैठ गओ। आदमी बोलो कि भालू आदमी रात हो रही है, शेर को नहीं ठिकानो, यह सोने करो कि तना हम सोला है तुम जगो, फिर तुम सोए जो हम जग रात काट भी सब देख भी। आदमी सो गो रे भालू बैठो है। भालू बोलो शेर बोलो भालू अब आदमी को धक्का दे दे, अब तो वो देख भी नहीं रहा हो। भालू बोलो कि जो भली नहीं देख रहा हो, पर वो तो देख रहा हो, हम धक्का नहीं दे। आधी रात हो गई, बहुत मनाओ, शेर न मनो भालू नहीं मानो। आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर बोलो आदमी हमारे प्राण कड़े जा रहे, भूख के मारे भालू को धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे शेर बोलो छोड़ दे, तुम भग जो, इन्हें आओ देखो ने ताओ,
और ये धक्का दे दो भालू। पीड़ो हतो ऊंचो, गिरत गिरत भालू ने एक डार पकड़ी और बोले, धिक्कार रे आदमी तुम्हें, हम भारत के जानवर होकर बात के पक्के रहे और तू भारत का इंसान होकर भी बात का कच्चा रहा। ये दुनिया में कुत्ता तो वफादार मिल जाए हैं पर आदमी वफादार नहीं है। कुत्ता वफादार हो सकत है पर वफादार कभी कुत्ता बन जाए एको कोई ठिकाना नहीं है। कहे वफादार आदमी कभी कुत्ता हो जाए एको कोई ठिकाना नहीं है। बहेलिया प्रसन्न हुआ और जैसे ही बाण निकाला तो पहले जो जंगल में शिकारी टाइप के आदमी रहते वे पानी को बर्तन बांधे रहते कमर में। जैसे ही जो प्रसन्नता में कूदो सबसे पहले वो पानी गिरो नीचे हथी पिंडी, वो जल चढ़ गओ और जैसे ही जो गिरन लगो सो कछु बेल पत्री के पत्ता टूटे सो शंकर जी पे चढ़ गए ऊपर से जो गिर पड़ो। शंकर जी पिंडी फटा कर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो क्योंकि आज शिवरात्रि थी और तुमने रात भर हम पे बेल पत्री चढ़ाई, तुमने जागरण किया, भूखे रहे। क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। पर एक बात और हमारी सुन लियो बड़े ध्यान से, तुम्हारे पंडित जी हरे बैठे हैं। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ तो डायरेक्ट पिंडी पे जल नहीं चढ़ा जो जाके सीधो। जो डायरेक्ट शंकर जी की जल पिंडी पे जल चढ़ा देते वो की बुद्धि चंडालों से खराब होते। आज इतनो भजन पूजन करवे के बाद भी सुधार कुछ नहीं हो रहा, बिगड़ते जा रहा आदमी। जैसे भाई कहावत तुम्हारे के थो, एक लोटा जल हर समस्या को हल। हम टैंकर लगवाए दे रहे शंकर जी के मंदिर में, रात भर ढारो। जब एक लोटा जल में समस्या को हल है तो पूरी रात मोटर चलन दे शंकर जी। एक लोटा जल समस्या का हल है पर ओके आगे एक बात और है, एक लोटा जल हर समस्या का हल पर जब मन में ना हो कोई छल। अगर मन में छल हो जाए तुम कितना मरे रहो तो डरे रहो मंदिर में, कुछ नहीं होने तुम्हारे संग। शिव जी को जल डायरेक्ट पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। डायरेक्ट कबू बेलपत्री शंकर जी के मंदिर में जाकर सीधी न चढ़ाओ चज्जे। तुम तो शिव पुराण उठ ले आओ, मैं लिखो बता दे रहे हैं। पार्वती खंड में राम हाउ श्लोक लिखो है, बाणलिंगम चलोह लिंगे सिद्धलिंगम स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। ऐसा लिखा है, देख ले तुम तो मंगल आओ शिव पुराण धरो हो। तो भगवान शिव की पिंडी में बीच में चंड को वास होते, चंड को। और अगर बेलपत्री और जल पेल चंड पे स्पर्श हो गई तो चंड तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। इसलिए जब भी जाओ बेलपत्री और जल पहले 3 बार जल शंकर जी की जलेरी पे चढ़ाइए। 3 बार थोड़ो थोड़ो जल जलेरी पे चढ़ाओ। तुम तो कल से देखियो, तुम्हें पता पड़ जाए कि शंकर जी खुश कैसे हो। अब बेलपत्री जब भी चढ़ाओ शंकर जी को तो सबसे पहले जहां जलेरी में से जल गिरा थे उते धरो चज्जे बेलपत्री। दूसरी जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठी होते उते चढ़ाओ। तीसरी शंकर जी की पिंडी को, चौथी त्रिशूल को और 5वीं नादिया को। फिर देखो तुम शिव की कृपा। पर डायरेक्ट नहीं। अब बातें बहुत हो जाए हैं। अबे आदो का मुंह लगा 2-4 आई को पता हो जे तुम्हें जलेरी कैसे बनी। अच्छा एक जने हाथ उठा के बता दिया हमें कि जलेरी प्रकट कैसे बनी। शंकर जी की जलेरी, पिंडी की तो बहुत कथाएं हैं। जलेरी कैसे आज दुनिया में क्या आए जलेरी। और
आदमी को आजकल जो भरन है कि नेट पे सब है। हम नेट के बाप को छुट्टी दे रहे, कल ले सर्च, अब 1 घंटा और कथा हम कर रहे, कल ले नेट पे सर्च के अगर कथा निकाल देवे नेट कि जलेरी कैसे प्रकट भाई, कितना 2G होए, कितना 3G होए, कितना 5G होए, पर पंडित जी के आगे लग रहा है। निकाल ले हमने छुट्टी दी, 1 घंटा करो सर्च बैठे बैठे कि भगवान शंकर की जलेरी कैसे प्रकट भाई, बता देवे यूट्यूब। तो हमने आज नु डारी नहीं और अबे तक ना हमारी ने करती, तो हम कथा ही नहीं डाल रहे, हमको बता रहे कि कहाँ इतने फोन आते हमारे लिए, जहां जहां महाराज के लिए जलेरी बता दे, हम क्या बता बेदी रहा। चीजें तो बहुत हैं। अब इन पूछ ले बेन हर से एक बता दे तो तुम जो का हार दे। पूछ ले बिछड़ी पहली बार कौन ने पेरी थी सनातन धर्म में, बता दे कौन ने पेरी थी बिछड़ी सनातन धर्म में, जो हर सुहागन नारी पेरत। और आज भी नियम है कि बिछड़ी पति की नहीं लगाती, क्या लगाती मायके से दीदी मौसी फुआ ये टाइप के रिश्ते जो रहते हैं वे देते बिछड़ी देते, चढ़ाई में कहूं बिछड़ी नहीं आऊ, मायके की लगाते क्या आए जी। आज भी नियम है, चाहे करोड़ों को चढ़ावा जाए, मनो कान के वाला मताई दे है घर से, ये सुकाए होत। इन चीजों को पता रखो, को पता नहीं है वो तो हमने उतना कही थी कि आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, अता पता को नहीं भी तो दाएं जी कौन ऐसी और रही अपनी ढपली अपनो राग, अता पता को नहीं है तो ज्यादा हो सके हमारे कुल में ऐसा ही होता रहो, तो तुम्हारा कुल का अलग से प्रकट भाव तो सृष्टि में। कई आदमी नहीं कह देते कि अब महाराज हमारे कुल में तो ऐसा ही होता, अलग से भाई कहा है तुम प्रकट भाई कहा है। बेलपत्री भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हमारे पंडित जी हरे कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चौकाल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम ओम नमो बलमने चु कवचिने चु नमः। इतना याद है मोयांगे ने उनसे पूछ ले जो हम जितवा तो हमने पढ़ दा पूरा नहीं आया तो हम क्या करेंगे यार। हमने जो ऐसी कहते हैं नमो बलमने चु कवचिने चु नमः वरवणे चु वरूथने चु नमः सरताय चु सस्यनाय चु द्वंद्वभ्याय चु हनन्याय चु नमः, और जो करी हुई था हमने। बेलपत्री को बहुत महत्व है रे भैया, बहुत ज्यादा महत्व है। शिव महापुराण में लिखो है कि अगर मरो आदमी बेल की छायरी में हो न कर जाए, लाश अगर बेल की छाया में हो न कर जाए तो न चाहो कि अंतिम क्रिया कौन उन्हें बन पाए। पर भगवान शंकर वचन हारे हैं कि वो हाथ पकड़ के राम जी से मिला भी ले जाए वो आत्मा को। इसमें जितने गांव के बैठे हो हम हाथ जोड़ के निवेदन है रे, एक एक बेल को पेड़ों मर घटा के ऐसो लगा दियो कि वो किन्ने चीजें आदमी ने करे। एक तो जस कर दियो कैसे कौन ना तुम्हें भी न करने, ऐसा तो है नहीं कि तुम गांव भर को निकाल दे तुम्हें तहीं धरी रहे हो। तो अब को किन हो तो अपनी व्यवस्था तो हो ही जाए। जो शमशान के पास में या शमशान में बेल का वृक्ष लगाता है उसकी 7 पीढ़ी में उसके धन का नाश नहीं होता। न कई बार पुरुष पारस होते जो नो आदमी रहे जो नो लखूरे जलत और बो गाओ और कंगाली आई का तो आदमी को भाग्य चमचमाऊ थे। इतने तो आदमी पुरुष पारस जो शमशान घाट में समी का वृक्ष लगा देता है उसके यहां एक्सीडेंट में मौत नहीं होती। बेल के नीचे से मुर्दा निकाल नियम तो मुर्दा बेलई के नीचे उतारो चाहिए विधि के हिसाब से, जो मुर्दा उतरत है वो बेल के नीचे उतारो चाहिए। आजकल तो दद्दा है आज तुम्हारे मुझ के जने बैठी महाराज तुम्हारे के पांव पड़े। एक बात तो बताओ यार तुम्हारे सब शास्त्री जी क्या हम पढ़ो हो तो बता जो तुम्हारे सबके पांव पड़ रहे हैं महाराज हर के। आजकल का होते गांव में एक अलग ऐसे नियम बने रहे
पूरे बस्ती के बैठे हो, पहले तो एक नहीं मास अगर रहते हो तो बंद कर दियो, जय गांव के हो। जोंदना गांव में गमी भाई, तुम्हारों के कोनों के काम नहीं तो कर, अकेले मंदिर के संग झालर बंद हो जाए उदना होते ऐसा का बिगाड़ो तुम्हारा भगवान ने। तुम बाकायदा रोटी खा रहे, बाकायदा तुम टीवी देख रहे मद्दी करके, आत्मा पे हाथ धर के गज्जू कहीं तना मद्दी कर लिया। अब गांव में ऐसा देख रहे हो, बता दे गलत कह रहे हो तो। बाकायदा तुम्हारे, अरे तुम ये तो छोड़ो, ये तो सब बातें हम पे भी बीतने, हमारे घर के बीमार हैं कब तो कारो कब खाए बैठे, हमारे घर के बीमार हैं कब पूरे घर के मर जाए, हम अकेले बचे, और कब हम मर जाए घर के बैठे रहे मुझे तो को नहीं ठिकाना। सत्य को स्वीकार करो, चाहे हम हो चाहे तुम हो। हम बिल्कुल हम जानत के कहो को दिन हमारे पूरे घर के मर जाए, हम ही बचे अकेले, अका हम मर जाए घर भर के बैठे रहे। उस दिन अगर कोई पैसा देवे आ जाए 1 लाख रुपया तो मना कर दो कि हमारे आज गमी भाई हमें नहीं चाहने, बताओ कर दो नहीं करो। भगवान ने कहा बिगाड़ दो तुम आओ। उस दिन सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता किसी को है तो जीवात्मा को भजन की है। आदमी को लगत हम खराब बोलत, हमने एक दिन हमारे पिताजी से कह दी थी बिल्कुल खुल के मंच पे बैठी डॉक्टर साहब, हमने कही पापा अगर हम मर जाएं और तुम रहो तो हमें बाद में धरी को ठटरी पे पहले 13 दिन को कीर्तन बैठा दियो घरे अखंड, अच्छे नच गयो गज्जो सीताराम सीताराम 13 दिन बाद में 13 ही हुए। और हम कहीं कहूँ तुम मर गए तो हम तुम्हें बाद में उठे, पहले हम कीर्तन बैठा रहे घरे, क्योंकि वो संगे जाने आखिरी में ने हमारे असुगा जाने हमारे बाप के संगे, ने जा जाने हमारे बाप के संगे, जितनो कीर्तन हो जे है उतनो हमारे पिताजी के संगे जे है। जा तो तई लोग हरिया लग जे ने हमारी जाने ने तुम्हारी। उस दिन अलग से आदमी के दिमाग में चलत है कि सब झूठो है, वो दिन बैठ के अपने घर में सीताराम सीताराम करो। जितने गांव के बैठे हो जो निर्णय कर लियो को के घरे कछु हो जाए और भगवान की आरती में कमी ने हुज्जे बाजी ऐसी की चले। जब सब तुम्हारा काम चल रहा हो, अकेले मंदिर के कहीं नहीं आशंक झालर नहीं बजने, फलाने भज्जा मार गए फलानी बाबू मार गई, ऐसे रोज मारे तो भगवान की आरती ने उतरे। कई बार हमने एक और देखो, कई आदमी पूछत कई काय कही हमने 11 रे सकत काय कही हमारे तो गमी हो गई थी, तो 11 को तुमने पैसा कमावो बंद करो, 11 को झूठी बोलवो बंद करो, 11 को बिगाड़वो बंद करो, अकेले 11 को पास बंद होगा। अकेले भगवान से बेर है तुम्हें। कहा ले कोई ऐसो के घर में वो दिन गमी हो जाए तो त्योहार ने मनाओ जाए, ऐसा ही धीरे धीरे 100 आदमी 100 त्योहार में मर गए, 100 अपन बहुत खराब आ गई का बन गए। भगवान के नियम नहीं टूटने चाहिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। एक और नियम चले हैं, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ होते, हर गांव में। कौवे गांव के बाहर गायने हुन्य मनो गांव के लाल बुजक्कड़ बे कहा, को मरोर बेजुरे बिना ही बुलाए। दिन के दिन की पातारा लग रही हो, जो जुर गए 2-3 खद गए खट्टे, कई यार एक राजश्री धर दी। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि मार घटा की पातर पर राजश्री जाए। कछु कछु के थे बिड़ी धार दी, कछु कछु के थे पगवा धार दे, वे तो पीता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघेरा भाई, दारू पियत पियत वो मर गाओ, तुमने फिर दिन के दिन की पातर पे पगवा धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। एक बात ध्यान से सुनियो प्यारे, हमारे घरे बीत है तुम्हारे घरे, जो अंदना तुम्हारे घर से दिन की पातल लगे, गांव के राज मंदिर के बाहर बाउंड्री के खड़े हो जाए, जो पुजारी से जो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे घरे आज कमी हो गई थी, सुदिन है आज जो कछु भगवान ने बियारी भोग करो होए, तना दूर से एक तुलसी को पत्ता और वो भोग हमारी ओली में फेंक दे,
हम छीन नहीं रहे तुम्हें। और वो तुलसी को पत्ता और वो भोग वो दिन की पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो, वह जीवात्मा भगवान को भक्त बन के पैदा हो जाए। ऐसे काम करो यार, तुम राजश्री धर रहा यार, तुम बीड़ी सिगरेट पग्गा धर रहे हो पातर पे, वो मर जाए। ये 2-3 लाल बुजक्कड़ हर गांव में ऐसे रहते हैं, ऐसी सत्यानाश कर रहे हैं जी। का कहें उनको, हम कुछ तो दिया खरीदना है। अब मनवाज तो हमें और डर नहीं है, देखो खराब लग जाए सुखा लेक नहीं अज्जू हम आओ का नुकसान तुम्हारी होने में लिखा भंडार बन रहा भंसरास। बहेलिया गरीब भी रहा और उसे भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी मिला। उसी बहेलियों को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तू अगले जन्म में केवटों का राजा निषाद बनेगा और तुझे भगवान मिलेंगे। तीसरा जन्म। और उन 7 हिरणों से कहा कि तुम अभी नक्षत्र लोक में रहो, जब सर्वाणी मनमंत्र आएगा, तुमने सत्य के लिए त्याग किया है, इसलिए तुम सप्तऋषि बन करके जाओगे। ये 7 हिरण सप्तऋषि बने। चौथा जन्म क्या हो गए, 7 अगन आऊंगा मैं, तुम्हें टेम भी हो रहा हो। अब जल्दी सुन ले तो फिर। अब पहलो वशिष्ठ ऋषि को बेटा शंकर, दूसरे सत्यनारायण की कथा के सतानंद ब्राह्मण, तीसरो जो बहेलिया, चौथे एक बार भगवान और लक्ष्मी जी बैठे थे, रिश्तों की बात चल रही थी। रिश्ते कैसे होए, देखो आज के रिश्ते ऐसे हैं, ने आदमी कायदा देख रहा हो, ने वायदा देख रहा हो, ये सब नहीं देख रहा हो। क्या देख रहा हो? फायदा देख रहा हो। आज को आदमी तो कौन रिश्तेदार से फायदा है, कौन की दोस्ती में फायदा है, निस्वार्थ दोस्ती भी नहीं है। कायदा और वायदा खत्म है, फायदा चालू है। भगवान बोले सुनो देवी, सब रिश्तों में फायदा व्यक्ति देख सकता है, पर एक रिश्ते में व्यक्ति फायदा नहीं देखता। कौन सा रिश्ता? बोले वो है मां और बेटे का रिश्ता। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो कौन सा है? मां बेटे का। पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। मां बेटे का प्यार, देखो एक बात कहें तुम उन्होंने सुनी हुज्जे जा, पर अब हमारे मुंह सुनो तो अलग सुनो। तुम उन्होंने नए नए लड़कों के मुंह सुनी हुज्जे, जे नए नए लड़का कहते हैं पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है, कहते हैं नए नए लड़का कहते हैं पहली नजर का प्यार सच्चा होता है। हम व्यास गद्दी से कह रहे हाँ, पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है, क्योंकि जब हम दुनिया में आए थे तो हमने पहली नजर अपनी माँ से मिलाई थी, फिर तो हजारों से नजर मिल गई, पहली नजर तो भैया, इसलिए दुनिया में पहली नजर का प्यार सच्चा होता है माँ बेटे का। माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। माँ हमारा पुण्य है और पत्नी हमारी पसंद है, पर कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से निकाल देते। इसलिए कभी अपने पुण्य को घर से मत निकालो, जिस दिन पुण्य निकल गया तुम्हें भी निकलने में टाइम नहीं लगेगा। भगवान बोले देवी दुनिया में सब रिश्ते गलत हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, पर मां बेटे के रिश्ते में स्वार्थ नहीं। अरे लक्ष्मी जी बोली प्रभु काय को लगे हो तुम, पैसा में सब बिक जात। भगवान बोले नहीं, मां नहीं बिक सकती। घर में 2 स्त्रियां हो, पता करने हो मां कौन आए और पत्नी कौन आए, बिल्कुल सीधो तरीका। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझियो जब मतारी आए,
मां की नजर 24 घंटे अपने बेटे के पेट पे रहती है। इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घरवारी की नजर 24 घंटा जेब पे रहते है, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। अब तो क्या बताएं यार भज्जा, पेल की मताई अपनी हती बिना पढ़ी लिखी और अब मिल रही है पढ़ी लिखी। हमने जो अंदाज ऐसे करो है कि हमारी तो खुद की मताई मीठा छाप है, को की का कहें, मनो हमने अंदाज ऐसे निकारो पहले रोटी मंगाते एक वो मताई पर सत्ती दो बगिनत ने हती का से हिसाब जानते हैं वो तो जो लगा तो के मुड़ो मुड़ा कितनी खा ले गए। और आज की जे बहन जी हरे खाना बाद में बनाते हैं, पहले कहते आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम सो कहते 4। एक हो मरे जा रहे दिन रात कदों हाई कि घरे जाके गिन के रोटी खे हो। अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे घर वाले ने तुम्हारे कह दी के 4, अब तुमने 4 कटोरी आटो निकाल लो, 4 लोई बना लाई, और जैसे खात खातो और भूख लग जाए तो तवा धर दे मुंह में तातो के जो खा लिया, या गैस को बर्नर के जो ठूस लिया मुंह में, 1-2 रोटी ज्यादा बना लेंगे। आज इतनी तरक्की करी है आदमी ने, ओके घर में 14 जोड़ी जूता चप्पल हैं, 40 जोड़ी कपड़ा हैं, पर कोई के घरे चले जा तो डिब्बा में 4 रोटी नहीं मिल तुरंत, गरम ही गरम बनाती है हमारी यहाँ तो गरम ही गरम। आलसिया धरी हो का तुम्हें दुख यहाँ है, मुझे समझ में जा नहीं आ रहा है। गिन के रोटी ने बनाओ करे बहन जी हरो, और गिन के तुम्हारे गिन के खाने हो तो जेल चली जा। ये सब किल मिट्टी घर की वो तो 350 ग्राम मिलत तो लखे, हम खाया 3 अगबीर आओ हम तो रहे आए ऊंचे ने गए थे दंद फंद में कथा करे आए 3 बेर मैंने रोटी खाया है। मैंने तो जेलर साहब से कही दद्दा 1 रोटी दे दे के ले कहा गुरु जी, हमने की कहा पता कहूँ लिखी हो तो चुक जाए। हाँ ये कुंडली में योग रहते हैं, योग रहते हैं, इसे एक आध बार घूम आओ रे मुंह से कि दद्दा वो कट जाए। हम तो रोटी खाया है, मैंने कि भगवान सब काट दियो, ये कई रोटी में चुका दियो 20 साल को कछु ऐसो हुए तो। भगवान बोले तुम्हें मां की ताकत देखनी है? बोले हाँ। एक रानी की शादी हो रही थी, जल्दी जल्दी कथा सुन लो। 3 दिन की शादी होती, विदा भई, और एक जगह राजा का लंगर डल गया बीच में, सिपाही लग गए। भगवान छोटे से बच्चे बने और एक झाड़ी में रोन लगे। वो तो चौकीदार लगे थे, वे गए, वो बच्चा को उठा और राजा के पास ले गए। बोले राजा साहब ये तुरंत का बच्चा झाड़ी में। राजा ने गोदी में लिया, धर्मात्मा राजा था, और अपनी बहू के पहुंचो जो रानी को ब्याह हो के पहली बार ससुराल जा रही, कहने लगे बहू ये बच्चा को ले ले गोदी में, तुम महिला हो, हम आदमी का जाने बच्चों के बारे में छोटे छोटे। बहू बोली अपने ससुर से के पिताजी जो कर काया रहे तुम, हम पहली बार ससुराल जा रहे, शादी हो गई तुरंत को बच्चा ले जाए, या समाज का कहे हमसे। ससुर बोलो हम तो हैं गवाही में, पति बोलो हम हैं, रिश्तेदार बोले हम हैं। ये वो बहू ने वो बाल बच्चों ओली में धल्ला। अब आए तो भगवान है, और जो वो रानी ने भगवान रूपी बच्चे को देखा, और जो भगवान ने मुस्कुराहट मारी, इतनी ममता उमड़ी भीतर कि शरीर से ममता बहने लगी। रानी ने बच्चे को पैपान कराया, बारात उठी, गोदी में लेके पहुंची घरे, और जो सास मोचाने को आई, और जो बहू की ओली में तुरंत को बाल बच्चों देखो, जो का नाटक है। पति बोला अरे नहीं नहीं झाड़ी में पढ़ो तो हमने उठवा के दो। पति बोलो मां हम हते, सिपाही बोले हम, रिश्तेदार बोले हम। सास बोली कि तुमने आओ आदमी अब त्रिज्ञा चरित्र नहीं जानत, जो यही को आए ये ने वो झाड़ी में फेंकवा हो जाए। एक को पता है कि उते बारात रुख है,
और अगर जो बच्चा ये को नोई तो कुंवारी मां के दूध कहां से आओ। और ये पति ने तुरंत दुपट्टा दूर फेंक दो। आप जरानी बच्चा को लाए खड़ी है। अब फैसला कैसे हो कि ये बच्चा इसका है कि नहीं है। सब रिश्तेदार दूर हो गए और सासड़ी बेटी के तिरिया चरित्र तुमने जाना। बाहर पढ़े लिखे तुमने पढ़ो क्या हूं तिरिया चरित्र ने पढ़ो हो तो सुन ली दद्दा हम बता दे रहे हैं। एक पंडित जी को लड़का आ रहा हो तो बनारस से पढ़ के एक माता जी मिल गई। बोले काय महाराज कौन कौन चरित्र करा थे। कहले कि भाग कृष्ण चरित्र, राम चरित्र, हनुमान चरित्र, भरत चरित्र, शिव चरित्र। वो बा बोली तिरिया चरित्र नहीं पढ़ो। अब वो सूदो सच्चो महाराज। कहले वहां माता जी हम नहीं जाने। उन्हें सोची ऐसे हो थोड़े कौन ग्रंथ बा कहने लगी सीखने हैं। बोले हाउ तो पढ़ा दें। बोले हाउ इतनी कही रे चल्ली आने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज बिजनासो का पे तिरिया चरित्र तो बहुत ही खतरनाक उतरे। मां से 50 आदमी लठ लेके दौड़ाता रहे। जा चल्ली आ रही और जैसा ही महाराज में लठ घला ही रहे थे बा कहने लगी रुक तो जा। मार काय खड़ा है महाराज। बोले काय। अरे बोले ते हो एक सांप ने करो महाराज ने हो तो आज हम मर जाते। गांव भर के महाराज के पांव फरन लगे। कहने लगी जो आए तिरिया चरित्र सांप कैसी थोतरी को चरवा देते 1 मिनट में। और 1 मिनट नहीं लगो और गांव भर ने पांव पल्ला। बहुत ही खतरनाक चरित्र होते जो दद्दा। वृंदावन बिहारी लाल की बुराई न करे नहीं। जियो लाडली बहना बुराई न करो चज्जे। नहीं हमें बड़ी प्रसन्नता भाई जो यहाँ 21 तारीख से यज्ञ होना है आपके ही गड़ोला में। आचार्य हमारे श्री सुरेंद्र शास्त्री जी हैं। बताइए 21 जनवरी से 27 जनवरी तक श्री देव हनुमान मंदिर पठार प्रांगण गड़ोला जागीर खुरई, जिसमें यज्ञाचार्य पंडित श्री सुरेंद्र शास्त्री जी भीलोन वाले, अध्यक्ष पुरोहित पुजारी विद्युत संघ खुरई तहसील, और उसमें कथावाचक हमारे ही बहुत अभिन्न पंडित श्री अरविंद दुबे जी गोरा खुर्द वाले वो आ रहे हैं। और इसमें लिखा है लाडली बहनों के द्वारा बसंत पंचमी के पावन पर्व पर। हमें लोकेंद्र जी बता रहे थे कि गुरुजी लाडली बहनाएं बहुत पैसा देते हैं। अच्छी बात है बहन हरो, ये 3-4 जा जाते हैं मुश्किल से पचाते। नानी को धन, जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा सबको नहीं पचे। मर जाओ वहां थे पटते को माला कम रह गई तो जी राहु के तू खा रहे हो जो नहीं आते पटा पटा भागा थे। इसमें भजन करे तरह जो नानी को धन, जजमानी को धन, बेईमानी को धन, वो सरकारी धन ये सो नहीं पचे रे जो पैसा मर जाओ। जितने दत्ता नेता हरे बैठे हो तुम से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, तुम कुटी खा जज्जो, रोड खा जज्जो, टंकी खा लियो, 2-3 चीजों को पैसा ने खजूरी अगर मानने ने हुई तो। एक वृद्धा पेंशन बूढ़ों को पैसा ने खजो, दूसरो पोषण आहार बच्चों को जो आउट है जी मोनी मोनों से छल माने ईश्वर से छल, पोषण आहार, वृद्धा पेंशन और गज्जा के नाव को पैसा। हाँ, जितनी जगह जगह गौशाला चल रही हो, जितने अधिकारी बैठे हो मर जाओ, कहूं तुमने वो में दलाली खा ली गज्जा के पैसा निकारी में, मर जाओ कुत्तों की मौत मरो। ध्यान राखियो मैं बात लिख लीजिए।